हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बुक्स। तो किताबों से भी एक सवाल आता है कि बिहार में कौन से महान राइटर्स थे जिन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा। सबसे पहले आइए देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। लेकिन जो अर्थशास्त्र है ना, इसका मतलब इकोनॉमिक्स होता है, पर ये किताब जो है वो राजा का क्या धर्म होगा, राजा किस तरह से अपनी प्रजा का रक्षक है, किस तरह से वो अपने प्रजा का देखभाल करेगा, पॉलिटी के बारे में ये किताब लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है बुद्ध चरित्र। ये किताब अश्वघोष ने लिखी है। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग भी 2-3 बार अपने मन में बोल लीजिए कि अश्वघोष राइटर है जिन्होंने किताब लिखी है बुद्ध चरित्र। तीसरा किताब है आर्यभट्ट ने लिखा है आर्यभट्टयम। तो आर्यभट्ट ने, ये तो आसान हो गया आपके लिए, तो आप जानते हैं कि आर्यभट्ट जो कि गणित और साइंस के ज्ञाता थे, तो इन्होंने किताब लिखी है आर्यभट्टयम। इस किताब को भी आप याद रखेंगे। बाणभट्ट की किताब, बाणभट्ट की किताब के बारे में हम हर्ष चरित्र तो जानते ही हैं कि राजा हर्ष के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी। लेकिन हर्ष के बारे में किताब लिखने के अलावा इन्होंने 2 किताब और भी इंपॉर्टेंट लिखी है। यह है कादम्बरी और चांदी शतक। ये दोनों किताब भी बाणभट्ट की ही है। एक बार सवाल इसी तरह से आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब बाणभट्ट की नहीं है, तो कादम्बरी और चांदी शतक ये किताब भी बाणभट्ट ने ही लिखी है। इसको आप याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे विद्यापति। तो विद्यापति ने जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस किताब लिखी थी वो है कीर्तिलता। कीर्तिलता के अलावा इन्होंने कीर्ति पतक भी लिखा है, कीर्ति पटाका। कीर्ति पटाका बेसिकली ये झंडा को कहते हैं, पटाका झंडा को कहते हैं, कीर्ति यानी कि यश, प्रसिद्धि। तो ये 2 किताब इन्होंने लिखी है। पदावली, ये किताब भी विद्यापति की ही है। तो विद्यापति की यहाँ पर आपको 3 किताब देखने को मिल रही है। यह है पदावली, कीर्ति पटाका और कीर्ति लता। ये दोनों किताब इन्होंने लिखी है। कामसूत्रम, तो कामसूत्रम ये किताब वत्स्यायन ने लिखी है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछा जा चुका है। तो कामसूत्र किताब लिखी गई है वत्स्यायन के द्वारा। ये बुक आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक। ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक, ये मदन मिश्र ने किताब लिखी है। मदन मिश्र ने किताब लिखी है यहाँ पे ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक। ये दोनों किताब आपको याद रखना है। नागार्जुन ने किताब लिखी है पाड़ो और बतेश्वर नाथ और पाड़ो। ये दोनों किताब किसने लिखी है? नागार्जुन ने ये किताब लिखी है, बतेश्वर नाथ और पाड़ो। आगे जब हम देखेंगे तो यहां पर आप देखिए कि देवकी नंदन खत्री है ना, देवकी नंदन खत्री ने लिखी है किताब। काफी फेमस है इनकी किताब चंद्रकांता। तो ये लिखी किसके द्वारा गया है? ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा ये किताब लिखा गया है। चंद्रकांता संताति यानी कि चंद्रकांता की दोनों किताब ही देवकी नंदन खत्री ने लिखी है। भूतनाथ भी इन्होंने लिखा है। और नौलखा हार यानी कि 9 लाख का जो हार है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। ये किताब को आपको याद रखना है। अब हम आते हैं बिहार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने किताब लिखी है कौन कौन सी? उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी जो कि इनकी सबसे फेमस किताब है। फिर हम देखेंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा भी किताब रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखी है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ये रश्मि रथी सभी को पता है, लेकिन परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे कि आपने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ लिया, आपने ये भी जान लिया कि इन्होंने किताब लिखी है रेणुका, उर्वशी, रश्मि रथी, लेकिन एक ऐसा किताब जो कि उतना फेमस नहीं है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु ने किताब लिखी है मैला आंचल जुलूस। फिर आप देखिएगा पलटू बाबू रोड, ये किताब भी इन्होंने लिखा है। फिर तीसरी कसम, ये मूवी बनी थी, मारे गए गुलफान, इन्होंने किताब लिखी थी मारे गए गुलफान, और इस पे फिर मूवी भी बनी थी तीसरी कसम। फिर हम देखेंगे
कि दीर्घ 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 टप भी इन्होंने किताब लिखी है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ी चाहते हैं, बता दीजिएगा मुझे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हम देखें कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किताब लिखी है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ये बापू उनके सत्याग्रह और उनके चंपारण में जब वो आते हैं इसके बारे में ये किताब लिखी गई है। तो ये 12 राइटर्स हैं जिनके बुक्स आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे पर्सनालिटी बिहार के ही हैं। तो ये सारे बुक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम 1 मार्क्स का सीरीज जो चला रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी होंगी कि भारत में जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? ये पटना में है। पटना यूनिवर्सिटी पटना में है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ये भी पटना में है ना। मगध यूनिवर्सिटी पहले पटना में था, लेकिन अब वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया है, तो मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में है। बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में ही है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है। मधेपुरा में है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। बाबू कुंवर सिंह के नाम पे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में है, ये आरा के है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता होगा ये पटना में है। फिर मौलाना मजहर उल हक अराबिक, ये पर्शियन यूनिवर्सिटी है जो कि पटना में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी पटना में है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि पटना में स्टैब्लिश किया गया था, पटना में स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी। ये कब किया गया था? 1862 में। बिहार का पहला म्यूनिसिपैलिटी पटना में। इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम पटना में खोला गया, ये बिहार का पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है। बिहार का पहला स्टेडियम है मोनुअल हक स्टेडियम जो कि पटना में है। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली है बिहार हेराल्ड, ये 1875 में ये शुरू हुआ था। और अंग्रेजी डेली ये है सर्च लाइट, ठीक है। तो सर्च लाइट जो है ये पहला इंग्लिश है जो कि डेली न्यूज़पेपर है। वीकली कौन सा है? हिंदी में। हिंदी में वीकली कौन सा है? तो पहला इंग्लिश वीकली जो है वो बिहार हेराल्ड है। डेली इंग्लिश है सर्च लाइट। और आप देखिएगा कि हिंदी वीकली जो है इसका नाम है बिहार बंधु। और हिंदी में जो डेली है इसका नाम है सर्वहिताशी। सर्वहिताशी। बिहार की पहली हिंदी मूवी का नाम है कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी मूवी का नाम है गंगा मैया तोहे प्यारी तोहे प्यारी चढ़ाईबो। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो, ठीक है। और मैथिली मूवी यहाँ पे आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ लिखा ही हुआ है, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार की पहली मैथिली मूवी कौन सी है। तो ये रहा 10 मिनट सीरीज में आपका कुछ रैपिड फायर रिविजन्स, जहां पर हमने बुक्स पर्सनालिटीज को जाना, साथ ही साथ हमने कुछ बिहार के यूनिवर्सिटीज को जाना, और यहां पर आपने बिहार के पहले न्यूज़पेपर, पहले वीकली न्यूज़पेपर और मूवीज को भी जाना। कैसा लगा सेशन बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।